छवि अपने हृदय पटल पर उतार लोगे। ऐसा नहीं है वो दर्शन नहीं देगी, जरूर देगी। फिर उस छोटे से बच्चे ने एक बात कही थी, अगर तुम्हें ध्यान हो, कि कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कि कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे। प्रभु तो आने को तैयार बैठे हैं, तुम बुलाओ तो। भक्तों, सुख जी महाराज से परीक्षित कहते हैं, प्रभु भगवान और कौन कौन से विचित्र अवतार लिए? विचित्र क्यों? अरे भक्तों के लिए कहीं नरसिंह बन रहे हैं, कहीं वामन बन रहे हैं, कहीं वरदा बन रहे हैं, कहीं कच्छप बन रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान ने एक बार मछली का अवतार भी धारण किया। एक बार सत्यव्रत नामक एक राजा प्रभु का बड़ा भगत था। संध्या पूजन करने के लिए नदी किनारे जाता है, जो ही सूर्य को जल देने के लिए अंजलि भरता है, कि मछली अंजलि में आ जाती है। मछली कहती है, हे राजन मेरी रक्षा करो, इस तालाब में बड़ी मछली मुझे खा जाएगी। राजा क्या करता है, उसे कमंडलों में डाल लेता है। जब घर आया तो देखता है उस मछली के लिए वो कमंडल छोटा पड़ गया। मछली के लिए कमंडल छोटा पड़ गया। एक बड़े बर्तन में उस मछली को डालता है। थोड़ी देर बाद मछली कहती है, राजन मेरे लिए पात्र भी छोटा पड़ रहा है। एक तालाब में डाल दिया। थोड़ी देर बाद मछली कहती है, राजन मेरे लिए तालाब भी छोटा पड़ रहा है। राजा हाथ जोड़कर कहता है, तुम कोई साधारण मछली नहीं हो, कृपया मुझे अवगत कराओ तुम कौन हो। प्रभु तुरंत उस मछली से चतुर्भुजी रूप प्रकट करते हैं। कहते हैं, राजन मैं तुझे इस रूप में दर्शन देने आया हूं। क्यों? क्योंकि आज से 7वें दिन समुद्र अपनी मर्यादाओं को लांघेगा और पूरी भूधरा जलमग्न हो जाएगी। तुम एक नाव का निर्माण करो, तभी पृथ्वी एक नौका बनकर तुम्हारे पास आएगी। सप्तऋषि उसमें बैठे होंगे, तुम जड़ी बूटियां लेकर उस नौका में बैठ जाना, और वासुकी नाग आएगा, उसकी रस्सी बनाकर मेरे सींग से बांध देना। ऐसा ही हुआ। 7वें दिन समुद्र ने अपनी मर्यादाएं लांघी और सत्यव्रत मनु नौका में बैठकर जीवन की रक्षा करता है। अब भक्तों, सुखदेव महाराज परीक्षित को सूर्य वंश की कथा सुनाते हैं कि श्री नारायण प्रभु के दिव्य नाम कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। उनके बेटे मरीचि, उनके बेटे कश्यप, कश्यप के विवस्वान सूर्य, और इन्हीं से चला सूर्य वंश। शरदादेव मनु, उनकी पत्नी कोई संतान नहीं थी। अच्छा, सूर्य वंश में हमेशा संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न होती थी। इसी वंश में अमरीश जी महाराज भी उत्पन्न हुए। अमरीश जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त थे। इतने बड़े भगत थे प्रभु के कि भगवान के लिए
अपने आप तैयार करते थे, किसी दास से राजा थे, लेकिन किसी भी दास या दासी से प्रभु का भोग नहीं तैयार करने दिया। अपने हाथ से आटा पीसते और अपने हाथ से भोग बनाते। एक बार आटा पीस रहे थे, गर्मी का दिन था, पसीने में तरबतर है, फिर भी आटा पीस रहे। तभी हल्का सा हवा का झोंका महसूस होता है। देखा तो खुद नारायण अपने पीतांबर से हवा कर रहे हैं। इतने बड़े भगत थे नारायण के। अब तो क्या होता है, एक बार एकादशी का उपवास था। आप सभी किस किस का उपवास है? हाथ उठाओ। बोले नारायण भगवान की। आपके लिए यही कथा है, कहीं ना कहीं एकादशी की कथा है। एकादशी का व्रत था और अमरीश जी महाराज निर्जला उपवास करते थे, जल भी नहीं लेते थे। अब तो बहुत दूर की बात। अब भक्तों, दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। अमरीश जी महाराज से कहते हैं, अमरीश जी मैं अपनी पूरी मंडली के साथ तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा। अमरीश जी कहते ठीक है, हम संध्या पूजन करने जा रहे हैं, आकर तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे। अब दुर्वासा जी स्नान ध्यान के लिए चले जाते हैं, उन्हें थोड़ा विलंब हो जाता है उधर। अच्छा, एक बात और विशेष होती है, एकादशी के व्रत का पारायण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए। और कभी भी जब दशमी में एकादशी तिथि हो, दशमी भेदा कहते हैं जिसे, पहले दशमी हो फिर एकादशी हो, उस एकादशी का कभी उपवास नहीं करना चाहिए। जो एकादशी और द्वादशी इकट्ठी आए उसका उपवास करना चाहिए। और जिस समय 3 तिथियां स्पर्श करती हो, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी, या दशमी, एकादशी और द्वादशी, अगर 3 त्रिस्पर्शा एकादशी हो, उसका उपवास अनंत गुणा फल प्रदान करता है। अब द्वादशी का क्षय होने वाला था, द्वादशी तिथि निकलने वाली थी, और अमरीश जी महाराज इंतजार कर रहे हैं। तो क्या कर, द्वादशी तिथि निकल जाती है, फिर पारायण करते हैं तो व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। ब्राह्मणों से कहता है, प्रभु द्वादशी तिथि निकल गई तो व्रत खंडित हो जाएगा। ब्राह्मण कहते प्रभु चरणामृत ले लीजिए। अच्छा, एक और बात बताता हूं भक्तों, चरणामृत जब व्यक्ति लेता है, एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उस चरणामृत की एक भी बूंद जमीन पर ना गिर पाए। क्यों? कहते हैं अगर चरणामृत की एक भी बूंद जमीन पर गिरती है, उसे हनुमान जी ग्रहण करते हैं, कर्मा हनुमान जी चाहते हैं। और अगर चरणामृत तुम्हारे हाथ से नीचे गिरता है, तो जहां तुम्हारा पैर रखा हो वहां हनुमान जी आए और चाहते हैं, ये पाप लगेगा। इसलिए चरणामृत लेने का एक नियम है, सीधे हाथ से चरणामृत लिया जाता है, नीचे कपड़ा रखो, ऊपर हाथ रखो, फिर चरणामृत रखा है। ऐसे कपड़ा रख के फिर चरणामृत ग्रहण करो, उससे बूंद नीचे नहीं जाएगी। सभी माताओं के पास दुपट्टा होता है, एक हाथ में दुपट्टा, फिर पुरुष सब रुमाल रखते हैं, नहीं तो गमछा रखते हैं। और घर पे ही पूजा होती है ज्यादातर, तो घर पे तो कोई भी वस्त्र आसानी से मिल सकता है, लेकिन चरणामृत की एक भी बूंद जमीन पर ना गिरते। अब अमरीश जी महाराज से ब्राह्मण
कहते हैं चरणों का अमृत जो भगवान शालिग्राम से उतारा हुआ जल है उसे ग्रहण कीजिए। अच्छा, अब अमरीश जी महाराज क्या करते हैं, भगवान के चरणामृत को ग्रहण करते हैं, क्योंकि चरणामृत ग्रहण करने से व्रत भी खुल जाएगा। और दुर्वासा ऋषि को वचन दिया, देखिए अगर किसी ब्राह्मण को या किसी भी अतिथि को निमंत्रण देते हैं, गृहस्थ का नियम है घर की जो स्त्री है तुम ही घर की लक्ष्मी हो, जितनी बैठी हो तुम्हारे कार्य से ही घर में लक्ष्मी का आगमन होगा और तुम्हारे कार्य से ही लक्ष्मी का भी आगमन होगा। दो महीने हैं, ज्येष्ठा लक्ष्मी और लक्ष्मी। जहां ज्येष्ठा लक्ष्मी आती है, ज्येष्ठा लक्ष्मी यानी दारिद्रता, वहां पर लक्ष्मी नहीं रहती। तुम्हारे हाथ में है, तुम दारिद्रता को निमंत्रण देती हो या फिर लक्ष्मी। स्त्री को कभी भी पहले परिवार को, बच्चों को भोजन कराना चाहिए, घर के बुजुर्गों को सबसे पहले अतिथि। देखिए बच्चों का कोई नियम नहीं है, क्योंकि बच्चा भूखा समझो गोपाल भूखा, तो बच्चों को तो भोजन कराओ, लेकिन उससे पहले अतिथि को भोजन कराओ। उसके बाद घर के बुजुर्गों को भोजन कराओ, फिर पति को भोजन कराओ, आखिर में अपने आप भोजन पाओ। द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था, द्रौपदी हमेशा अंत में भोजन करती थी। ये नियम है स्त्री का। द्वार पे अगर अतिथि आए उसका सत्कार करो, यही गृहस्थ का नियम है। और अगर निमंत्रण दे दो, किसी को वचन दे दो, देखिए ये बात बहुत काम आएगी, ये बात वाकई बहुत काम आएगी। या तो किसी को वचन मत दो, और अगर वचन दो तो उसे पूरा करो, क्योंकि वचन देकर तोड़ना सबसे बड़ा अपराध है। कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन। ये अमरीश जी महाराज भी उसी रघुवंश के पूर्वज हैं। अब चरणामृत ग्रहण करते हैं, व्रत तो खुल गया। जब चरणामृत लेने लगे तो दुर्वासा जी आ जाते हैं। दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। दुर्वासा कहते हैं, जैसे कहा भगवान का चरणामृत पीकर व्रत भी खुल जाता है, और अगर निर्जला एकादशी का भी उपवास हो ना तो भी भगवान का चरणामृत ले लो तो दोष नहीं है। ऐसा नहीं है कि निर्जला और सारा जल उतार के अपने आप ले लो, चरणामृत नहीं लगा। अब जो ही दुर्वासा आते, दुर्वासा कहते हैं राजा ने अतिथि को भोजन कराए बगैर पारायण कर बैठे। क्रोध आ जाता है, पैर पटकते हैं दुर्वासा। पैर पटकते ही एक कृतिका उत्पन्न होती है और वो मारकर राजा को खाने के लिए दौड़ती है। तभी भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र आता है, उस कृतिका को नष्ट कर देता है, और वो सुदर्शन दुर्वासा ऋषि के पीछे लग लेता है। दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास पूरे त्रिभुवन में घूमते हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं था जो सुदर्शन को रोक दे। अंत में वैकुंठ जाते कहते नारायण अपने सुदर्शन को रोको। भगवान विष्णु कहते हैं कि दुर्वासा जी सुदर्शन तो मैंने अमरीश को दे रखा है, अगर अमरीश चाहेगा तो इस सुदर्शन को रोक सकता है। अब दुर्वासा जी जाते हैं, अमरीश जी से प्रार्थना करते हैं। अमरीश जी के कहते इस सुदर्शन तुरंत हो जाता है।
अब इतना घूम कर आए दुर्वासा जी, तब तक 1 वर्ष व्यतीत हो चुका था। कितना समय हो गया था? 1 वर्ष। और 1 वर्ष तक अम्बरीश जी ने भोजन नहीं किया। 1 वर्ष तक भोजन नहीं किया। हम अगर किसी अतिथि को निमंत्रण दे और वो 1 घंटा नहीं आता ना, हम सारे भोजन कर बैठते। भक्तों, झूठा अतिथि को खिलाना अपराध है। झूठा कैसे? अगर तुम भोजन कर लेते हो पहले तो झूठा हो जाता है। अम्बरीश जी ने 1 वर्ष तक दुर्वासा का इंतजार किया था। इसी वंश में भगीरथ का जन्म हुआ। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। अश्वमेध यज्ञ किया। इंद्र अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा ले जाते हैं। जब घोड़े को चुरा कर ले गए और उस घोड़े को ले जाकर पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कहाँ कपिल मुनि का आश्रम पता है? गंगा सागर। गंगा सागर, वहां पर उस घोड़े को बांध दिया। सगर के पुत्र आए। सगर के पुत्रों ने सोचा इस ऋषि ने ही हमारा घोड़ा चुराया है और अब पाखंड का सहारा लेकर बैठा है, पाखंड कर रहा है। ऋषि को बुरा भला कहने लग जाते हैं, ऋषि की तपस्या भंग करने लगते हैं। कपिल मुनि की आंख खुलती है और जितने भी थे 60 के 60,000 वो भस्म हो जाते हैं। अब सागर के 60,000 पुत्र जलकर राख हो गए। अब राजा सागर को यह चिंता, इनका उद्धार कैसे हो? तो कपिल भगवान ने ही बताया कि माता गंगा अगर इन्हें स्पर्श करे तो इनका उद्धार हो सकता है। सागर का पूरा जीवन चला जाता है तपस्या करते करते। सागर के पुत्र होते हैं असमंजस। असमंजस के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप। ये सब तपस्या करते करते अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन गंगा जमीन पर नहीं आती, भूधरा पर नहीं आती। फिर दिलीप का पुत्र भगीरथ तपस्या करता है। तब गंगा एक आकाशवाणी द्वारा बोलते हैं, भगीरथ मैं आ तो जाऊं, लेकिन ये भूधरा मेरा वेग सहन नहीं कर सकती। अगर मैं आई तो मेरी धार से भूधरा को नष्ट कर देगी, पृथ्वी के आर पार निकल जाएगी। मैं कैसे आऊं? तब शंकर भगवान की तपस्या करते हैं भगीरथ जी। शंकर भगवान तो नहीं बोले, बड़ी जल्दी मर जाते हैं और जब कल्याण के लिए तो बहुत जल्दी। शंकर भगवान से कहते प्रभु अगर आप अपनी जटाओं में अगर गंगा जी को समाहित कर ले, क्योंकि आप ही अकेले ऐसे हैं जो उनके वेग को रोक सकते हैं। अब शंकर भगवान अपनी जटाएं फैलाते हैं, गंगा आ जाती है और उनकी जटाओं में बंध जाती है। तब शंकर भगवान एक धार द्वारा शंकर भगवान की प्रार्थना करते हैं भगीरथ, हे प्रभु आओ और इस गंगा को अपने शीश पर धारण करो, हम भी तपस्या करें। देखिए भगीरथ ने तपस्या की, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे भी वो पुण्य प्राप्त करेंगे। तो चलिए प्रार्थना करते हैं प्रभु से। शिव शंकर भोले आ जाओ,
मुझको दे जाओ। मैंने कठिन तपस्या की है भले उसका मुझको दे जाओ। शिव शंकर भोले आ जाओ, गंगा को शीश पे बैठाओ। भागीरथ के दुख दूर करो, हे नाथ हमारे कष्ट
मुझको दे जाओ। बोले शंकर भगवान की। अब भगीरथ शंकर भगवान का ध्यान करते हैं। शंकर भगवान आकर अपनी लटाओं में उनको धारण करते हैं और लटाओं के द्वारा बोले भागवत भगवान की जय हो। मैंने बताया देखिए बहुत से व्यक्ति आ जाए जिन्हें पता नहीं, लेकिन जब भी प्रभु का नाम लिया जाए हाथ ऊपर उठाने चाहिए ताकि प्रभु तुम्हें जल्दी से उठाए तरक्की में, उन्नति में। बोले भागवत भगवान की जय हो। देखिए हाथ उठाए जाते हैं जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ से कहता है माँ मुझे ले ले, ऐसे ऊपर हाथ करता है तो माँ दौड़कर उसे ले लेती है। इसी प्रकार जब ऊपर हाथ करते हैं ना तो प्रभु देखते हैं हाँ ये मेरे को पुकार रहा है। तो भक्तों भागीरथ गंगा को भूधरा पर लाता है। अब जब भगीरथ गंगा को लेकर चल रहा था, आगे आगे भगीरथ था, पीछे पीछे गंगा। तो रास्ते में जाहनु ऋषि मिलते हैं। जाहनु ऋषि को एक बार गंगा ने शादी को कहा था, जाहनु ने मना कर दिया, बोले मैं तो तपस्या करूंगा। अब गंगा मैया की पूरी कुटिया को बाहर ले जाती है। अब जम्मू बाबा ने क्या किया, पूरी गंगा का पान कर लिया, पूरी गंगा को पी जाते हैं। अब भगीरथ पीछे देखता है गंगा तो है ही नहीं, अभी तक तो पीछे पीछे आ रही थी। अब देखा जहां तक गीला है वहां तक देखा तो ऋषि की कुटिया थी। जब ऋषि से पूछते महाराज गंगा को देखा आपने, हाँ देखा, कहाँ है? पान कर लिया, गंगा को पी गया। प्रभु न जाने कितने वंश मेरे चले गए, कितने पीढ़ियां चली गई, जब गंगा भूधरा पर आई है प्रभु कृपा करो। कहते हैं अपने कान से गंगा को प्रकट करते हैं और जाहनवी की पुत्री होने के कारण जाहनवी नाम पड़ता है गंगा का। अब इसी वंश में ऋतुपर्ण हुए, उनके सौदास हुए, अस्मत नारी बचे, खटवांग, खटवांग के दिलीप हुए। नेपाल के अंदर है मिथिला। राजा जनक की 4 पुत्रियों से, चारों पुत्रों का नाम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हम। सबसे पहले शत्रुघ्न, जाके सुमरन तेज पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न, इनकी धर्मपत्नी का नाम था शुद्ध कीर्ति। क्या नाम था? शुद्ध कीर्ति। फिर दूसरा लक्ष्मण जी, जिसका एक ही लक्ष्य है, उसे राम जी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। शास्त्र कहता है मातो देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। शास्त्र कहता है ये बात कि माता देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। लेकिन लक्ष्मण जी क्या सोचते हैं कि गुरु पे तुम तो जानहु कहो, करहु स्वभाव नाथ पति जाओ। तो गुरु पिता मातु सब है तो सिर्फ रामचंद्र है। कहते हैं माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो
जो तुम स्वामी दीन बंधु और अंतर्यामी, प्रभु मेरे तो तुम एक ही हो। इनकी धर्मपत्नी थी उर्मिला, क्या नाम था? उर्मिला। अब आते हैं भरत जी। भरत जी, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जो सादर सुनहि भरत चरित्र करी नेमु, अपसई होई भव रस विरति सिया राम पद प्रेम। कि जो भरत का नाम भी लेता है ना, उसका श्री राम के चरणों से प्रेम हो जाता है। वो तो राम में ही सर्वस्व मानते थे और उनकी धर्मपत्नी का नाम था मांडवी। क्या नाम था? उसके बाद आते हैं मेरे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम, जगत पालनहार, करुणा सरकार, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। रामचंद्र बड़े सीधे स्वभाव के, बड़े सीधे, सभी मर्यादाओं का उन्होंने पालन किया। एक व्यक्ति को जीने का सलीका सिखाया कि किस प्रकार एक पारिवारिक व्यक्ति को अपने परिवार के अंदर रहना चाहिए। माता पिता का सम्मान, पत्नी का सम्मान, भाई का सम्मान, भाई के प्रति भाई का प्रेम। भक्तों, अगर कोई व्यक्ति रामायण पढ़ता है और उसका अनुसरण करता है, उसके घर में कभी कलेश नहीं होगा, क्योंकि रामायण सिखाती है कि किस प्रकार व्यक्ति को भाई से आचरण करना चाहिए, किस प्रकार मां से, किस प्रकार पिता से। ये रामायण सिखाती है। एक महाराज जी थे और कृष्ण के भगत थे। एक बार घूमते घूमते अयोध्या चले जाते हैं। अवध गए तो मन में एक ही प्रश्न, एक ही भजन करते थे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है, सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ये भजन करते रहते थे। अब अवधपुरी में पहुंच गए, वहां जाकर महाराज जी का तो नित्य प्रतिदिन का काम था। अपना भजन करते हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तब एक महाराज जी आ जाते हैं जो राम के भगत थे। कहते रे बंधु, किसका नाम ले रहा है? कृष्ण का। हरे राम हरे राम हरे राम। अरे किसका नाम ले रहा है? पहले पूछ रहा था किसका नाम ले रहा है, फिर बाद में कहता है किसका नाम ले रहा है। ऐसा कौन सा काम है जो तेरे कृष्ण ने ना किया? छोड़ वो रण, छोड़ वो अपने मामा को उसने मारा, रुक्मिणी को भगा कर लेकर वो आया। अरे ऐसा कौन सा काम है जो उस झरिया ने ना किया? अरे वो तो टेढ़ा है। हमारे भैया का पुरुष बड़े सीधे, नाम लेना तो राम का नाम ले। किसका? जोर से, राम का। अब महाराज जी के मन में ये बात बैठ गई। अब क्या करते हैं? बोला इसका तो मैं लूंगा ही नहीं, ये तो छलिया है, इसका नाम ही नहीं लूंगा। ऐसी बुद्धि भ्रमित करी महाराज जी ने कि राम जी के भगत हो गए। और वहां से ही शुरू करते हैं, रघुपति राघव
कि रघुपति राघव राजा राम जानकी रमणा सीता। जो रुकते हैं वो गृहस्थी में फंसे रहते हैं। कुछ एक तो बाबा मेरे भगत हैं, वो भी राम के शरण में चले जाएंगे तो मेरा कौन काम बोल। तो प्रभु क्या करते हैं, एक साधु का वेश लेकर आए। आकर बाबा से कहते बाबा जय श्री कृष्ण। हरे राम नाम मत ले भैया, मेरे सामने तो से छलिया का नाम भी मत ले। अरे क्यों बाबा? अरे वो तो टेढ़ा है, कौन सा ऐसा क्यों करता है जो उसने ना किया हो। वस्त्र उसने उठाया, चीर उसने चुराया, मटकियां उसने फोड़ी, चोरी उसने की, रण छोड़ के वो भागा, अपने मामा को माने मारा। अरे भैया ऐसा कौन सा काम है जो माने ना किया? वो तो टेढ़ है टेढ़ हो, सीधे तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो बड़ा है। अब भगत तो क्या करते हैं, वो जो कृष्ण बनकर आए थे ना, वो महाराज जी का कमंडल उठाकर कुएं में डाल दिया। कमंडल उठाया वे कुएं में डाल दिया। कहते हैं अरे बाबा अब निकाले कैसे? बाबा गुस्सा होते हैं, अरे लल्ला तो शर्म ना आई। बूढ़े को परेशान करता है, कमंडल उठाकर कुएं में डाल दिया। अरे बाबा अभी निकालता हूं। एक लोहे की छड़ लाता है बड़ी लंबी, कहता महाराज निकालो। अब बाबा कुएं से उस कमंडल को निकाले, छड़ पर चढ़ावे, थोड़ा सा ऊपर आवे फिर नीचे चला जाओ, फिर निकाले, थोड़ा सा ऊपर आए फिर नीचे चला जाए। अब कहते बाबा एक काम करो, जरा सा थोड़ा सा टेढ़ा कर दो। आगे से जरा सा घुमाया और चोरी निकालो, तुरंत बाहर। तो कहा बाबा अगर इसे भवसागर से निकालना ना सीधा काम नहीं आएगा, टेढ़े की जरूरत है। ये तो टेढ़ा है। अब वाकई टेढ़ा है, कुछ ना कुछ ऐसा करता है इसके नाम से प्रेम भी हो जाता है। इतना प्रेम हो जाता है। अच्छा इसका नाम पता है क्या? कृष्ण। क्या नाम है? कृष्ण, अतिथि कृष्ण, जो अपनी तरफ खींचे, जो अपनी तरफ खींचे उसका नाम कृष्ण है। रंग भी कैसा कैसा रंग है? काला। कृष्ण का अर्थ काला होता है। और काले की एक खूबी होती है, काले के अंदर कोई सा भी रंग मिला तो वो काला ही हो जाता है। काले के अंदर कोई सा भी रंग मिला तो वो काला हो जाता है। इसके भगत भी ऐसे ही है, जैसा ये वैसे इसके भगत। अब एक बार एक महाराज जी थे, नाम था हिम्मत दास जी। क्या नाम था? भगतों का नाम लेना चाहिए, प्रभु के नाम से ज्यादा पुण्य मिलता है। क्या नाम था? हिम्मत दास। उनकी धर्मपत्नी का नाम था मालती। क्या नाम था? मालती। हमेशा प्रभु से एक ही बात कहते थे, प्रभु हमें अपने रंग में रंगे, प्रभु हमें अपने रंग में रंगे। कहते थे वो मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे और इसके भगतों की एक खासियत है, उन्होंने कभी भी से भगवान नहीं माना। कोई यार मानता था, कोई पति मानता था, कोई भाई मानता था, कोई मित्र मानता था। अब कहते हैं वो मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले,
जैसे आज उसके रंग में रंगे बैठे हो ना, पीत वर्ण में रंगे बैठे हो, ऐसे ही हमेशा प्रभु से प्रार्थना करनी है। तो परीक्षित कहते प्रभु मुझे चंद्रवंश के बारे में भी बताइए। सूर्यवंश का भी इतना लंबा चौड़ा बखान किया आपने। जो मेरे जीवन दाता है, जिन्होंने मुझे जीवन प्रदान किया, उनके बारे में भी बताइए। प्रभु कहते हैं परीक्षित, वासुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषं परं जनिष्यते तत्प्रियाः संभवन्तु सुरस्त्रियः। वासुदेव के घर में कृष्ण का जन्म होता है। इसके घर में, वासुदेव के घर में। अब मन में एक प्रश्न उठता है कि देवकी और वासुदेव को जेल में थे, फिर कैसे हुआ? कहते हैं मथुरा के राजा उग्रसेन, इनके पुत्र थे कंस। उग्रसेन बड़े उग्रसेन बड़े महात्मा थे, लेकिन कंस न्यायिक क्रूर। इनकी चचेरी बहन देवक की पुत्री ने जाना है, वहाँ कोई भी करेंसी नहीं चलती, वहाँ केवल यही करेंसी चलती है। कौन सी? जो धर्म में किया गया, दान में किया गया, गौओं के लिए किया गया, गौओं के लिए किया गया। रुकते हुए विकास तो जी, ऐसे धर्म में प्रवृत्त करने से और अच्छे कार्य करने से हमारा धर्म शुद्ध हो जाता है। वो हमारे साथ सदा सदा के लिए चला जाता है। किसी का, कल मैंने कहा था, किसी अगर पश्चिम की दिशा की तरफ हो तो एक लोटा जल का, गंगा जल का, तांबे का लोटा भरकर और ईशान कोण में रख देगा तो उसके घर के सारे दोष समाप्त हो जाएंगे, भारी बीमारी नष्ट हो जाएगी। और किसी का ईशान कोण में कोई लैट्रिन इत्यादि न हो। और ईशान कोण किसे कहते हैं? उत्तर और पूर्व का कोण। जिस तरफ तुम्हारा मुख है उस तरफ पूर्व है और इस साइड उत्तर है। अब तो ये कोना पड़ता है, अपने घर में जाके देख लेना, उसमें कोई लैट्रिन बाथरूम ना हो। लैट्रिन हो तो बिल्कुल बंद कर देना, नहीं तो उससे कैंसर इत्यादि के रोग जरूर हो जाते हैं। घर में कोई उसको रोक नहीं सकता, इसलिए लैट्रिन को बंद करके वहाँ अच्छे पौधे रखो, तुलसी का पौधा रखो, केले का पौधा रखो, अच्छे पौधे रखो और भगवान का भजन करो। इसी प्रकार जो वास्तु दोष विशेष, वास्तु दोष विशेष किसे कहते हैं? वास्तु दोष विशेष ईशान कोण में ही हमारा घर का मुख्य द्वार होना चाहिए। अगर नहीं है, कुछ किसी और दिशा में अग्निकोण में किसी का होता है, अग्निकोण कौन सा है? अग्निकोण ये है, उसमें क्या होता है कि आदमी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, यानी कि ऐसा दिल करता है चल के मर जाऊं। तो इसलिए इन सब का समाधान है, एक गंगा जल का लोटा भर के तांबे का ईशान कोण में रख के उसके ऊपर नारियल स्थापित कर दो, वो भी बिना पानी वाला सूखा। उसके घर में सदा सदा के लिए शांति आ जाएगी, हारी बीमारी सदा के लिए नष्ट हो जाएगी, कभी हारी बीमारी रहेगी नहीं। ये श्रीमद, अब बाकी बात मैं कल बताऊंगा। हमारे जो श्रीमान जी अब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव हमारे आचार्य, हमारे व्यास योगेंद्र जी के द्वारा, जिन्होंने वृंदावन में शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और आज आपके सामने बड़ी प्यारी अमृतमयी भागवत कथा सुना रहे हैं। इस भागवत को तुम पीकर स्वयं सब अमर होने वाले हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अपने आप को ठीक रखना होगा, यानी कि यहाँ से जाकर उसका मनन करना होगा, उसका स्मरण करना होगा,
जिस भी परमात्मा को प्राप्त यानी पसंद करते हो उसी का शिव को पसंद करते हो नमः शिवाय, और राधे को पसंद करते हो तो राधे राधे, और भगवान विष्णु को पसंद करते हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितने भक्तों का चरित्र व्यास जी के द्वारा आपको सुनाया गया, ध्रुव का चरित्र सुनाया गया और प्रहलाद का चरित्र सुनाया गया। इनमें सब ने जिनके चरित्र सुनाए गए इन्होंने एक ही मंत्र का जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और जिनसे नारायण स्वयं प्रकट होकर जिनके पास आए हमारे श्री रामवत जी के द्वारा इनके ये जो भागवत कथा हो रही है उनकी धर्मपत्नी श्यामलता जी। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहति च सत्ये सतस्य सत्यमृतं सत्यनेत्रं सत्यामकं त्वां शरणं प्रपन्नम्। अब भक्तों, प्रभु के जन्म की वो शुभ घड़ी आ जाती है। भादो का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, भवकरण, मध्य रात्रि 12 बजे का समय। अचानक देवकी के सामने चतुर्भुजी रूप में प्रभु प्रकट होते हैं। देवकी वासुदेव कहते हैं, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करहु अनंता, माया गुण जान भेद अमान वेद पुराण मनंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम पुर सोमासी जहाँ उपासी सुमत धीर मति वीर रहे, उपचार विज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहु विद दीन चाहे, सही कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रधान सुत प्रेम रहे, माता बोली बोली सोमति डोली तजहु बात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय सीला यह सुख वरमय रूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ढाना कोई मलक सुर भूपा, जय चरित जुगावई हरि पद पावई लीलन परई भवरूपा। चतुर्भुज में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। देवकी वासुदेव कहते हैं, प्रभु ऐसे नहीं, हमें तो शिशु रूप में दर्शन दीजिए। प्रभु एक बाल स्वरूप लेकर उनके यहाँ प्रकट होते हैं। कंस के सभी पहरेदार सो जाते हैं। मन में एक चिंता थी, इस लाल को पहुंचाए कहां। मन में हुआ प्रभु को नंद के घर पहुंचाते। एक सूप प्रकट, सूप यानी जिसे अनाज फेंटते हैं, प्रकट होता है। सब पहरेदार सो जाते हैं और कृष्ण को अपने शीश पर धारण करके वासुदेव भगवान चल पड़ते हैं कृष्ण को लेकर गोकुल की ओर। अब आपके मध्य मेरे प्रभु वासुदेव जी कृष्ण को लेकर गोकुल की तरफ जा रहे हैं। बोले बागे हरिलाल की जय हो। वो मोर मुकुट मुरली वाला कोई कहे सोना लाला, वो मोर मुकुट मुरली वाला कोई कहे सोना लाला, सबका तारा है
बच्चा है, वॉल्यूम ज़्यादा होने से कान पर प्रभाव पड़ेगा। कुछ महीने का ही बालक है। तो एक बार कृष्ण और वासुदेव का पूजन करेंगे कुर्सी पर बिठाकर। पहले मुख्य यजमान, फिर बारी बारी सभी पूजन करेंगे, फिर प्रभु के जन्म की खुशी मनाएंगे। वो पूजन करें प्रभु का। सब अपने अपने स्थान पर बैठिए, तभी आपको नजर आएगा। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। बारी बारी सभी का पूजन होगा, सभी दर्शन कर पाएंगे, लेकिन बारी बारी अपने अपने स्थान पर बैठिए। कोई भी उत्तर नहीं आएगा, सभी को मौका मिलेगा। आप वीडियो बना सकते हो, नहीं देखने देंगे। कृपया साइड में हो जाए सभी। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा पुंसस्तनो विर्वचेमहि देवैतां जटायुः शतमेन्युतर्दो अन्ति देवा तत्रा नक्षत्रा जरसन्तनो नाम पुत्रासो जगपितरो भवन्ति मानो जो पूजन करने वो पीछे चले जाएंगे। वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गतः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देखिए स्पर्श मत कीजिए, बच्चा है उठ गया तो यहाँ रुकना मुश्किल हो जाएगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम जगद्गुरु मंगलम आराम से बैठिए, अपने अपने स्थान पर बैठिए। जो देखकर दर्शन करके अपने अपने स्थान पर बैठिए, दर्शन करके अपने अपने स्थान पर बैठिए। ये भगवान श्री कृष्ण जी ने आप खाकर झगड़ा उड़ा सकते हैं, तो हमारा भी पता नहीं करते, इसलिए अपने अपने स्थान पर बैठिए। हरि ओम स्वस्ति थोड़ा सा आराम से देखिए, आराम से करेंगे तो सबको दर्शन हो पाएंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा, वो बालक है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, वो बालक है। चलो सबको अच्छा लगेगा। याद रखिए बच्चे के सबको अच्छा होंगे। बैठिए देखिए बच्चा है, ऊपर रखने की हाथ में देने की कोई जरूरत नहीं है। शरीर से बार बार निवेदन कर रहा हूँ, वो बच्चा है। सिर्फ जिसे जो भेंट देनी है वो नीचे रखेगा, उसके बच्चे के हाथ में कोई भी कुछ मत है। जो छोटे छोटे जितने भी बच्चे आए वो सभी आगे आ जाए।
छोटे छोटे जितने भी 5-6 साल के जितने बच्चे हैं सभी आ जाएगा। छोटे छोटे बच्चे जितने भी हैं एक बार सारे बैठ जाओ, एक बार सारे बैठ जाओ। घोड़ा पाल की हाथी घोड़ा पाल की हाथी घोड़ा पाल की कन्हैया लाल की, दुनिया कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की कन्हैया लाल की, आनंद भये लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की घोड़ा पाल की हाथी घोड़ा पाल की लाल की, हाथी घोड़ा पाल की कन्हैया लाल की, दुनिया जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, आनंद भये लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय मदन गोपाल की घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा सभी के दर्शन हो गए हैं। निवेदन है टोकरी में बाल गोपाल बैठा दिया जाए। अभी निवेदन है ब्राह्मणों से कि बच्चे को उसकी माता के अर्पित कर दिया जाए और बाल को
कीजे अपनो तनो जान आरती बाल कृष्ण की कीजे अपनो जन्म सफल कीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे यशोदा को कलम दुलारो बाबा की अधीन को तारो श्री यशोदा को कलम दुलारो बाबा की अधीन को तारो गोपिन के प्राणों को तारो बिन में प्राण न्यौछावर कीजे बिन में प्राण न्यौछावर कीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे बलदाऊ को छोड़ो भैया बलदाऊ को छोड़ो भैया कलवा कलवा बोलत भैया कनवा कह बोलत भैया प्रेम पुरित मन ले सब भैया परम मुदित मन लेत भलैया कह दो मन में भर लीजो अपनो जन्म सफल कर लीजो आरती बाल कृष्ण की कीजो अपनो जन्म सफल कर लीजो आरती बाल कृष्ण की कीजो अपनो जन्म सफल कर लीजो कोतली बोली मधुर सुहावे कोतली बोली मधुर सुहावे संग खेलन सुख हो पावे संग खेलन सुख हो पावे कोई सुख की जो को ध्यावे सोई सुख जो इनको ध्यावे अब इनको अपना कर लीजो अपनो जन्म सफल कर लीजो आरती बाल कृष्ण की कीजो अपनो जन्म सफल कर लीजो आरती बाल कृष्ण की कीजो अपनो जन्म सफल कर लीजो राधावर सुभर कन्हैया श्री राधावर कुंवर कन्हैया रज को नमनी भैया जज को नमन दे देखत ही मन लय लचरैया देखत ही मन देत चुरैया यह सारी नैनन में भर लीजो अपनो सर्व स्वरित को कीजो आरती बाल कृष्ण की कीजो अपनो जन्म सफल कर लीजो आरती बाल कृष्ण की कीजो अपनो जन्म सफल कर लीजो आरती बाल कृष्ण की कीजो अपनो जन्म सफल कर लीजो आरती बाल कृष्ण की कीजो अपनो जन्म सफल कर लीजो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की अरे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल 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 की कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की पंच में आनंद भयो जय हो